सुबेरे से मेरे कई कार्यक्रम थे, उन कार्यक्रमों में मैंने भाग भी लिया और उसके बाद शाम को आप लोगों के साथ मुलाकात तय थी, तो उसी के तहत मैं आप सब लोगों के साथ मिल रहा हूँ। पिछली बार जब मैं आया था तो आप सबको मालूम है कि डायमंड हार्बर जाते समय जो रास्ते में जिस तरीके से मेरा स्वागत हुआ था और जिस तरीके का प्रशासन और राजनीतिक दल दोनों के आपसी योजनापूर्वक जो अटैक हम सब पर हुआ था, वो सारे देश ने देखा। गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने इसका बहुत कड़ा नोटिस लिया और उसके पश्चात यहाँ की भी जवाबदेही तय भी हुई। और आज जब मैं दोबारा आया हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि सो फार सो गुड। अभी मेरी यात्रा बाकी है। जिस तरीके का वातावरण यहाँ मुझे देखने को मिलता है, वह आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ कुल मिलाकर के प्रशासन का राजनीतिकरण हो गया है, एडमिनिस्ट्रेशन का पॉलिटिसाइजेशन हो गया है। और दूसरा, राजनीति का अपराधीकरण हो गया है। The political party, the ruling political party, is working with the criminal instinct, और वो क्रिमिनलाइजेशन हुआ है। और तीसरी बात कि भ्रष्टाचार का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो गया है, संस्थागत बना दिया गया है। और ये बहुत स्पष्ट रूप में देखने को मिलता है। जब मुझ जैसे प्रोटेक्टी को प्लानिंग से सड़क पर रोककर पॉइंट ब्लैंक रेंज से अटैक किया जा सकता है, और जब हमारे सहयोगियों को जिस तरीके से अटैक किया गया, यह अपने आप में इस बात को बताता है कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर एक आम आदमी के लिए किस तरीके की परिस्थिति है, वो हम सबको स्पष्ट देखने को मिलती है। लगभग 130 भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने अपनी जानें गंवाई हैं और कुल मिलाकर के 300 बीजेपी सपोर्टर्स ने अपनी जानें गंवाई हैं। और ये सिलसिला रुका नहीं है। मैंने खुद 100 लोगों का बाग बाजार के घाट पर 28 सितंबर 2019 को 100 कार्यकर्ताओं का तर्पण किया था, 100 वर्कर्स का तर्पण किया था बाग बाजार घाट पर जाकर के। और वो विजुअल्स आपने देखे थे, सारे देश ने देखे थे। 100 परिवारों के कार्यकर्ताओं के परिवार वाले उस तर्पण में शामिल थे। और आज जब मैं यहां आया हूं तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि हमारे 6-7 लोगों की जानें, पिछले 9 तारीख को मैं आया था और फिर से मैं 9 तारीख को आया हूं, इस एक महीने में यहां भी घटनाएं घटी हैं। मिस्टर ओलेन रॉय सिलीगुड़ी के, सैकल बोवाल, सुखदेव प्रमाणिक, अशोक सरकार और अमूल्य मंडल, इन लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। और यह टीएमसी के हाथों, उनके लोगों के द्वारा और इस तरीके का राजनीतिक द्वेष के साथ। और ये जो अमूल्य मंडल है, ये अपने बच्चे को बचाने में इन्होंने अपनी जान गंवाई है। तो यह यहाँ की स्थिति है। पिछली बार जब मैं आया था तो मैं फिशरमैन के साथ मिला था
और डायमंड हार्बर पर जाकर के भी मैं मिला था। उस समय हम लोगों के सामने ये कहानी आई थी कि फिशरमैन बंगाल की धरती छोड़कर आंध्रा के कोस्टल रीजन में और उड़ीसा के कोस्टल रीजन में जाकर के बस रहे। ये प्लाइट है। आज सवेरे मैं किसान की रैली में, सभा में, ग्राम सभा जिसको बोलते हैं, बड़ी सभा, उसमें मैं गया था और जो किसानों का हाल जिस तरीके से हमको देखने को मिला है, बंगाल 29 स्टेट्स में से 24th स्टेट पर खड़ा है, जहां इनकम के दृष्टि से किसान 24वें स्थान पर खड़ा है आउट ऑफ 29 स्टेट्स। उसी तरीके से प्रधानमंत्री सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि, यह यहां लागू नहीं है। लगभग 26 लाख किसानों ने अपने आप को सेल्फ रजिस्टर कराया है, जिसको ममता जी ने परमिशन नहीं दी है। प्रधानमंत्री जी किसानों को सम्मान देना चाहते हैं, वह उनकी मदद करना चाहते हैं, और इसके बीच में ममता जी बाधा बनकर के खड़ी हैं। और 26 लाख, वैसे 73 to 76 लाख अप्रॉक्सीमेटली किसान हैं जिनको किसान सम्मान निधि मिलना है। हाउस परिवार 76 लाख, 73 to 76 लाख, तो उनको तो दिया नहीं, लेकिन 26 लाख लोगों ने जो सेल्फ रजिस्टर कराया उनको भी परमिशन नहीं दी है। दिस इज द प्लाइट, एंड ममता जी बाधा बनी हुई हैं, इसको हमको समझना चाहिए। इसी तरीके से किसान सम्मान निधि ही नहीं, आज हम लोगों ने कृषक सुरक्षा अभियान, इसको हम लोगों ने शुरू किया है और हम सब लोगों ने शपथ आज ली है। 40,000 ग्राम सभाओं में हमारे लोग जाएंगे, ग्राम सभाएं करेंगे, किसानों से एक मुट्ठी चावल, एक मुट्ठी उनसे अनाज हम लेंगे। आज मैं 4 घरों में गया था, मैंने भी किसानों से अनाज लिया और सौगंध खाई, प्रण लिया कि हमारी सरकार आते ही आपको किसान सम्मान निधि से सम्मानित करेंगे और साथ ही साथ किसानों को हम मुख्य धारा में आगे लाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और उनके जो इश्यूज हैं उन इश्यूज को हम एड्रेस करेंगे। इस बात को हम लोगों ने कहा है। आज मैं वर्धमान क्षेत्र में हूं। वर्धमान 2 बातों के लिए जाना जाता है, एक तो राइस बोल, चावल का कटोरा, और दूसरा इंडस्ट्रियल हब। लेकिन जो दुर्दशा वर्धमान की हुई है, 47 में वेस्ट बंगाल का इंडस्ट्रियल आउटपुट 25% था, आज इंडस्ट्रियल आउटपुट 3% रह गया है। दिस इज द प्लाइट ऑफ द सिचुएशन।